नमस्कार दोस्तों, जी के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लाइव टेस्ट सीरीज में जो है आज RMSSB जो है लाइब्रेरियन जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधा हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखते हुए इधर उधर की बातें ना करके सीधा प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जीके, जीएस, कंप्यूटर जीएस से रिलेटिव सभी तरीके के प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। अदरवाइज़ देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया है? बिब्लियोग्राफी जो है शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी रोमन। किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर ग्रीक भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी? ए बी सी डी सैमुअल स्वेट ग्रीन, बी कैल्विन मूर्स, सी J.S. सेरा, डी विलियम ए कैटेज। तो राइट आंसर सैमुअल स्वीट ग्रीन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? ए हस्त पुस्तक, बी विश्वकोश, सी वार्षिकी ग्रंथ, डी निर्देशिका। राइट आंसर वार्षिकी ग्रंथ। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना डैश डैश सेवा का एक प्रकार है। किसका है? SDI विवरण संदर्भ CAS। 4 नंबर राइट आंसर CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस पूरा नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1968-1903 का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन आपके हैं RR ब्रोकर, SW विल्सन, मैकग्रा हिल, मार्शल डेकर। 5 का राइट आंसर मार्शल डेकर। अगला प्रश्न है, CDSIS का पूरा नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन आपके हैं कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा सूचना प्रणाली का एकीकृत सेट, बी कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा का सूचना तंत्र, कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा सूचना प्रणाली का एक सूचना सेट, या डी कंप्यूटरकृत प्रलेखन सेवा सूचना सेवा का एकीकृत सेट। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ई पाठशाला डैश डैश की एक परियोजना है। ए निकनेट, इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, मेलिबनेट। 7 का राइट आंसर दोस्तों ई पाठशाला इन्फ्लिबनेट का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। ए पंचिंग कार्ड, बी पंचिंग चुंबकीय टेप, सी पंचिंग ग्राफ, डी पंचिंग पेपर टेप। राइट आंसर सी पंचिंग ग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया? ऑप्शन हैं DS इंजलबर्ट, बी है IBM, इंटेल, टेड होल्ड। 9 का राइट आंसर। तो राइट आंसर DC इंजलबर्ट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है क्या है? मैन, सरकारी नेटवर्क, केवल वाणिज्य नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन डी नेटवर्कों का नेटवर्क। अगला प्रश्न, भारत के किस पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई? ए मेलवी डेवी, WA बॉर्डन, SR रंगनाथन, AD डिकिंसन। द्वितीय नॉट फर्स्ट। 11 का राइट आंसर AD डिकिंसन। आगे देखते हैं, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? ए चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। अधिनियम की बात हो रही है, राइट आंसर ऑप्शन सी द्वितीय नियम। अगला प्रश्न,
किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया? ऑप्शन है 1910, 1930, 1948, 1954। किस वर्ष में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1948। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय में त्रिमूर्ति की अवधारणा का परिचय किसने दिया? ऑप्शन है ए माइकल पोल यानी एस आर रंगनाथन, मॉरिस बी लाइन, यूजीन गारफील्ड। किसने दिया था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1974 में जुकोवर्सी ने इस शब्द का उपयोग प्रथम बार किया। किसका किया? सूचना साक्षरता, कंप्यूटर साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता। 15 राइट आंसर सूचना साक्षरता, पाल जुकोवर्सी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं? ऑप्शन है एस.सी. ब्रैडफोर्ड, अगला है बी.जे. फोरकैट, एस.आर. रंगनाथन, जे. मार्टिन। किसने कहा था? ऑप्शन 16 राइट आंसर जे. मार्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है 4 डॉक्यूमेंट डैश डैश क्लास नंबर, बी छदम, सी देखिए, डी इसे भी देखिए। नहीं किया जा सकता, नहीं पूछ रहा है। 17 राइट आंसर इसे भी देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य वर्ग डेल्टा का क्रमिक मूल्य डैश डैश मुख्य वर्ग के बीच आता है। ऑप्शन है एम और एन, बी है एन और एन तथा ओ, सी है ओ तथा पी, डी है पी तथा क्यू। 18 का राइट आंसर एम और एन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अंकन प्रविष्टि है? ऑप्शन है सी आर ई, बी है सी आई ई, सी है बी आई ई, डी है सी आर आई ई। 19 का राइट आंसर सी आर ई। अगला प्रश्न है, ट्रिपल सी में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। ए शीर्षक, द्वितीय भाग और तीसरा भाग क्या होता है? ऑप्शन है कॉल, इंडेक्स, वर्ग, बुक। 20 का राइट आंसर तो वर्ग संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अपुपा विधि डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन है सूचीकरण, वर्गीकरण, परिसंचरण, अर्जन। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी वर्गीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने प्रलेखों के चयन के संबंध में कम से कम लागत में सबसे अच्छी पुस्तक को अधिक संख्या में का सिद्धांत दिया? ऑप्शन है सी ए कटर, मेलवी डेवी, एस आर रंगनाथन, पी एन कोला। 22 का राइट आंसर मेलवी डेवी ने कहा है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण की नेटवर्क प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में शुरू हुई थी? ऑप्शन आपके हैं भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय में सेल्फ सूची का उपयोग क्या है? ऑप्शन है ग्रंथ चयन, परिसंचरण, सूचीकरण, भंडार सत्यापन। 24 का राइट आंसर तो राइट आंसर भंडार सत्यापन के लिए। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन है पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों को, विभाग के इंचार्ज को, पुस्तकालय अध्यक्ष को, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष को। राइट आंसर 25 का ऑप्शन सी पुस्तकालय अध्यक्ष को है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जन्म निम्न में से कौन था? वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे? 26 का राइट आंसर तो हैं लूथर गुलिक, एच फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, एस आर रंगनाथन। 26 का राइट आंसर तो दोस्तों एफ डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? ए शोध पत्र, मानक, एकस्व, अनुक्रमणिका, पत्रिकाएं। 27 का राइट आंसर तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुक्रमणिका पत्रिकाएं। अगला प्रश्न, निम्न में से पेटेंट्स यानी कि एकस्व किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं?
ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सहायक स्रोत। तो राइट आंसर प्राथमिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न, तैयारी, सेवा तथा आत्मसात्करण करना डैश डैश के मुख्य चरण हैं, किसके हैं? ए CAS, बी उपभोक्ता शिक्षा सेवा, सी दीक्षा सेवा, डी दीर्घकालीन सेवा। 39 का राइट आंसर। राइट आंसर दीर्घकालीन सेवा, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, प्रलेखों को 4 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है SR रंगनाथन, CW हेंसन, डेनिस ग्रोगन, WA कार्टेज। 30 का राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए SR रंगनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है? ए इंसाइक्लोपीडिया, गजेटियर, ईयरबुक, डायरेक्टरी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी गजेटियर। अगले प्रश्न को देखते हैं 32 नंबर, निम्न में कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? रोम, रैम, एड रोम, उपयुक्त, सभी। 32 राइट आंसर रोम। अगला प्रश्न, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को डैश डैश कहते हैं? ए ऑप्शन है ए मॉडम, प्लॉटर, VDU, निर्गत युक्ति। 33 का राइट आंसर। राइट आंसर मॉडम। अगले प्रश्न को देखते हैं, सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है? संदेश, स्रोत, चैनल, रिसीवर, स्रोत, संदर्भ, संदेश, चैनल, रिसीवर, संदेश, चैनल, स्रोत, रिसीवर, संदेश, चैनल, रिसीवर, स्रोत। 34 का राइट आंसर स्रोत, संदेश, चैनल, रिसीवर। अगला है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निर्गत युक्ति डैश डैश है, क्या है? ए CD ड्राइव, टेप ड्राइव, VDU, फ्लॉपी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी VDU। अगला प्रश्न, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड, बी है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, सी है बिगिनर्स ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन कोड, डी है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड। 36 का राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, AC बुलनर तथा OM थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े हैं? ऑप्शन है ILA की स्थापना, बी है RRRLF की स्थापना, आइटलिप्स की स्थापना, आइस लीग की स्थापना। राइट आंसर है आइस लीग की स्थापना से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, यह कथन पुस्तकालयों को किस ओर ले जाता है? ऑप्शन है पुस्तकालय समाज के निर्माण, वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता, पुस्तकालय अधिनियम का लागू होना, पुस्तकालय सहयोग और साझाकरण, संसाधन साझाकरण। 38 राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। अगला प्रश्न है, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि से किसने नामित किया? ऑप्शन है सर मॉरिस ग्रेयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन ए सर मॉरिस ग्रेयर। अगला प्रश्न, राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन NN डिंडवानी, S बसरुद्दीन, सतीश चंद्र, CD शर्मा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी S बसरुद्दीन। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय के लिए निम्न में क्या अति आवश्यक है? ए पुस्तकालय अधिनियम, बी संसाधन साझेदारी, सी वित्तीय संसाधन, अच्छा पुस्तकालय संग्रह। ऑप्शन डी 41। तो राइट आंसर संसाधन साझेदारी, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है? ऑप्शन है ए आख्या अनुभाग, भौतिक विवरण अनुभाग, टिप्पणी अनुभाग, शीर्षक अनुभाग। 42 राइट आंसर टिप्पणी अनुभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है? ए अनविष्ट शीर्षक का उपसूत्र, प्रबलता का उपसूत्र, अस्थायित्व का उपसूत्र, अनन्यता का उपसूत्र। 43 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण, प्रलेखन। 44 राइट आंसर वर्गीकरण कहते हैं। 45 निम्न में से DDC का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है? 45 तो राइट आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ। राइट आंसर है, आप इसे देख लीजिएगा कि एक एक को कौन पढ़े। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्गाचार नहीं था? ऑप्शन है HE बिल्स, WCB शेयर्स, CA कटर, JD ब्राउन। नहीं था। राइट आंसर WCB शेयर्स। आगे है, सभी दृष्टांतों की उपस्थिति, संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जिल्दसाजी करने की प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिष्करण करना, कोलेशन, गिल्डिंग, डी है फ्रेंच ज्वाइंट्स। राइट आंसर कोलेशन या समाकलन करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है, GRF 2005 का नियम 1994, बी है GRF 2005 का नियम 1995, सी है GRF 2006 का नियम 1994, डी है GFR 2005 का नियम 1995। 195 सॉरी यार, 1995 बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में, माफ़ कीजिएगा यार। 48 का तो राइट आंसर ऑप्शन ए GFR 2005 1994। अगला प्रश्न है, संगठन चार्ट एक संगठन की संरचना को डैश डैश में प्रदर्शित करता है, कैसे? ए क्षैतिज और गोलाकार, बी लंबवत और रेखी, सी क्षैतिज और लंबवत, डी लंबवत और गोलाकार। राइट आंसर क्षैतिज और लंबवत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, RFID तकनीक निम्न में से पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए उपयोगी युक्ति है? ऑप्शन आपके सामने है, आगम निगम, अधिग्रहण, रखरखाव, सूचीकरण। 50 राइट आंसर आगम निगम में। अगला प्रश्न है, रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की डैश डैश है, क्या है? CAS, SDI, ISR या डी संदर्भ सेवा। 51 का राइट आंसर CAS। अगला प्रश्न है, फोर्ड्स गाइड टू इंडिया एक डैश डैश है, क्या है? पर्यटक निर्देशिका, बी भारत का मानचित्र, सी गजेटियर, डी उपरोक्त बी और सी। 52 का राइट आंसर तो राइट आंसर ऑप्शन ए पर्यटक निर्देशिका। अगला प्रश्न है, ग्लोसरी, लेक्सिकन, थिसोरस और वोकेबरी किसका समानार्थक शब्द है? ए विश्वकोश, बी शब्दकोश, सी निर्देशिका, डी विषय शब्दकोश। 53 राइट आंसर शब्दकोश। अगला प्रश्न, चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है H हचिंग्स, बी CA विनथेल, सी हैंस पीटर लुहन, डी SR रंगनाथन। 54 का तो राइट आंसर HP लुहान। अगला प्रश्न, भारत में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैश डैश में स्थित है, कहाँ है?
हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, नागपुर। 55 का राइट आंसर नागपुर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है डी स्पेस, ग्रीन स्टोर, विंडोज, कोहा। 56 राइट आंसर विंडोज। अगला प्रश्न, CDS-IS को किसने विकसित किया था? ऑप्शन है लिप्सिस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली, UGC, यूनेस्को, इन्फ्लिनेट। राइट आंसर यूनेस्को। अगला प्रश्न, 2000 के पश्चात डेल नेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क, बी है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, सी डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, डी है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन बी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। आगे देखते हैं, अबेकस क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या डी साधारण गणना करने के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण। 59। तो राइट आंसर अबेकस जो है साधारण गणना करने के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पते को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है URL, अगला है OCR, अगला UDP, डी है MICR। 60 का राइट आंसर, तो राइट आंसर URL। अगला प्रश्न, विपो का कहाँ पर स्थित है, या विपो का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ऑक्सफोर्ड, जेनेवा, पेरिस। राइट आंसर जेनेवा में स्थित है। आगे है, ISSN प्रदान करने के लिए भारत में अधिकृत संस्था का नाम क्या है? निस्केयर, ILA, RRLF, UGC। राइट आंसर निस्केयर। अगला प्रश्न, 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके विषय का नाम था, क्या नाम था? सूचना की ओर प्रवृत्त समाज, ज्ञान की ओर प्रवृत्त समाज, कंप्यूटर की ओर प्रवृत्त समाज, अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। 63 राइट आंसर अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। आगे है, पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा डैश डैश में दी गई है। ऑप्शन है AACR फर्स्ट, बी है AACR सेकेंड, सी है ALA, डी है CCC। 64 राइट आंसर ऑप्शन डी CCC। अगला है, DDC की अनुक्रमणिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, संक्षेप अनुक्रमणिका, विषय अनुक्रमणिका। 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी संक्षेप अनुक्रमणिका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांत ने लिखा है, सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेरिस सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, दिल्ली सम्मेलन, न्यूयॉर्क सम्मेलन। 66 का राइट आंसर पेरिस सम्मेलन। आगे है, किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्रवाई के लिए AACR सेकेंड में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है? ऑप्शन है संपादक के नाम, बी है सम्मेलन का स्थान, सी है खंड के शीर्षक, या डी सम्मेलन का नाम। 67 राइट आंसर सम्मेलन का नाम। आगे देखते हैं, निधानी सूची का निर्माण रख रखाव डैश डैश के लिए किया जाता है? ए पुस्तकालय कर्मचारियों, बी छात्र, सी अध्यापक, डी शोध छात्रों के लिए, डी। तो राइट आंसर पुस्तकालय कर्मचारियों, ऑप्शन ए। आगे है, पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रम है? ऑप्शन है चयन, वर्गीकरण, परिग्रहण, चयन, सूचीकरण, परिग्रहण, सी है चयन, खरीदना, परिग्रहण, सी डी है चयन, परिग्रहण, परिसंचरण, परिग्रहण। तो राइट आंसर है पहले चयन करना, फिर खरीदना, फिर परिग्रहण करना। आगे है, निम्न में से कोडेक्स प्रणाली
से कौन संबंधित है? ऑप्शन है संदर्भ ग्रंथों के अभिलेख, पुस्तकों के परिसंचरण के अभिलेख, पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख, पुस्तकों के कर्मचारियों के अभिलेख। 70 का राइट आंसर पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख। आगे है त्रिपत्रक प्रणाली में जांच पत्रक का व्यवस्थापन डैश डैश के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन है लेखक, आख्या, वर्ग संख्या, परिग्रहण संख्या। 71 राइट आंसर ऑप्शन बी, आख्या के अनुसार। आगे है डेट्रोइट स्वनिर्मित पद्धति डैश डैश का सरलीकृत रूपांतरण है। ऑप्शन है ए त्रिपत्रक प्रणाली, बी ब्राउनेट पद्धति प्रणाली, सी कार्डेक्स प्रणाली, डी नेवार्क पद्धति। 72 राइट आंसर ऑप्शन डी, नेवार्क पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मोरक्को जिल्द बंदी के नाम से जानी जाती है? ए पूर्ण चर्म जिल्द, डी पूर्ण जल्द वस्त्र जिल्द, सी पूर्ण कागज जिल्द, डी अर्ध वस्त्र जिल्द। 73 राइट आंसर पूर्ण जल्द चर्म जिल्द। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन में मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, मेलवी डेवी, एफ के डब्ल्यू डेवी, एल आर मैकॉलविन। राइट आंसर एल आर मैकॉलविन। आगे है पुस्तकालय के लिए सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? ऑप्शन है इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, निकनेट, इंडोनेट। तो सोल सॉफ्टवेयर इन्फ्लिबनेट ने बनाया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति डैश डैश है, क्या है? ऑप्शन है स्कैनर, कीबोर्ड, पंच कार्ड, VDU। राइट आंसर ऑप्शन बी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? किसने किया? 77 का। तो ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ISI कलकत्ता, इंसडॉक, DRTC। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कलकत्ता में है, इसका पूरा नाम है। आगे है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? आगे है ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनियाक, यूनिवेक 1। 78। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, निम्न में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, आस्की। कौन सी है? 79। राइट आंसर आस्की। आगे है, निम्न में से कंप्यूटर आधारित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ई गारफील्ड या यूजिन गारफील्ड भी इनका नाम है, एस आर रंगनाथन, FW लंकास्टर, HP लुहान। 80 का राइट आंसर। तो राइट आंसर HP लुहान। 81, निम्न में से संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है अनुदार, उदार, माध्यमिक, अधिकतम। तो राइट आंसर अनुदार ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है? राइट ऑप्शन है CAS, संदर्भ सेवा, SDI, ISI। कौन सी है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी, SDI। आगे है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 15वां संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3, 5, 2, 4। न्यू इंसाइक्लोपीडिया कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 15वां संस्करण जो था। तो राइट आंसर 3 भागों में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत में समान विशेषता है? ऑप्शन है हैंडबुक्स और शब्दकोश, मैनुअल और शब्दकोश, हैंडबुक, मैनुअल, गाइडबुक, हैंडबुक और विश्वकोश। 84 का राइट आंसर
तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैंडबुक, मैनुअल, गाइड बुक। आगे देखते हैं, RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर कोलकाता, कोलकाता। आगे है, इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है JH सेरा, मिखाइलो, SR रंगनाथन, HE बिल्स 86। राइट आंसर मिखाइलो। आगे है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2005, 2006, 2007, 2008। राइट आंसर 2006। आगे देखते हैं, चल पुस्तकालय एक प्रकार की डैश डैश है, क्या है? CAS, B है SDI, C संदर्भ सेवा, D है विस्तार सेवा। 88। राइट आंसर विस्तार सेवा। आगे, सूचना डैश डैश है, क्या है? ए कच्चा डाटा, संसाधित डाटा, इनपुट डाटा, असंगठित डेटा क्या है? सूचना क्या है? 89। राइट आंसर संसाधित डाटा। आगे है, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है श्याम पित्रोदा, TD विल्सन, DN बनर्जी, DP चट्टोपाध्याय। 90। राइट आंसर DB चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, रंगनाथन के द्वारा प्रायोगिक वर्गीकरण हेतु कितने सोपान दिए गए हैं? ऑप्शन है 7, 8, 10, 9। राइट आंसर 9 सोपान दिए गए हैं। आगे है, AACR सेकेंड सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1965, 1978, 1968, 1975। राइट आंसर 1978। आगे है, CC पाँचवां संस्करण का सहायक कौन था? ऑप्शन है G भट्टाचार्य, A नील मेघनन, SR रंगनाथन, MA गोपीनाथन। कौन था? बी का राइट आंसर, बी राइट आंसर। आगे है, द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण डैश डैश है? ए पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक, परिगणनात्मक। 94। राइट आंसर मुक्त पक्षात्मक। अगला है, पुस्तक रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किसने लिखी? ऑप्शन है SR रंगनाथन, चार्ल्स एमी कटर, जेम्स डफ ब्राउन, IJ मर्ज। राइट आंसर चार्ल्स एमी कटर। अगला प्रश्न है, AACR सेकेंड के अनुसार RK गुप्ता नाम का शीर्षक डैश डैश होगा? क्या होगा? गुप्ता RK ब्रैकेट में RK, गुप्ता ब्रैकेट में RK, और रुप्ता है, गुप्ता नहीं है, ये तो पहले ही गलत है। C है गुप्ता RK बिना ब्रैकेट के, और गुप्ता RK 96 का। तो राइट आंसर गुप्ता RK, ऑप्शन C। अगला है, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों का अभिलेखन डैश डैश के अनुसार किया जाता है? ऑप्शन है क्रमांक, बिल संख्या, वर्ग संख्या, पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति की दिनांक। तो राइट आंसर जिस दिन पुस्तकें प्राप्त की जाती हैं उसी के हिसाब से सीरियल वाइज किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला है, गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य ये हैं: योजना, संगठन, कार्मिक, समन्वय, निर्देशन और 98 ये और क्या है? प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना, प्रतिवेदन एवं सहयोग, सहयोग एवं बजट तैयार करना, डी है सहयोग एवं प्रतिवेदन। तो राइट आंसर है प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? ए लक्ष्य,
बी नीतियाँ, सी गतिविधियाँ, डी परिणाम। तो राइट आंसर परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। आगे है उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है। ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, पुस्तकालय उपकर, दान एवं उपहार, यूजीसी 100 का। तो राइट आंसर है पुस्तकालय उपकर। तो दोस्तों इस प्रकार से लाइब्रेरियन प्रोविजनल ईयर RSMSSB जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि मैंने तेज़ी में प्रश्न को किया, क्या करें, आपके समय का भी मुझे ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।